सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए 2022 में जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर राजीव निगम ने। यह अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय भी है, तो इनका नाम ध्यान रखना। सखारोव पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? एलेक्सी नवल्नी को। किसके द्वारा चुना गया? यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। ये रशिया के हैं जिन्हें पुतिन के द्वारा, जो राष्ट्रपति पुतिन है उनके द्वारा गिरफ्तार करवा लिया गया था इनको। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीता डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने। ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। डेनमार्क ओपन 2021 में मेन सिंगल किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने। ये डेनमार्क के हैं और इन्होंने किसको हराया था? केंटो मोमोटा को, वो जापान के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था जापान की अकाने यागामुची ने। किसको हरा के? साउथ कोरिया की आन से योंग को। एक थॉमस कप की बात कर लेते हैं और उबेर कप की। इन दोनों का संबंध भी बैडमिंटन से ही है। इसमें जो थॉमस कप होता है वो मेंस टाइटल होता है, मतलब पुरुषों का होता है, और उबेर कप महिलाओं का होता है। तो थॉमस कप तो इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा के, और उबेर कप चाइना ने जीता था जापान को हरा के। याद रखना ये। सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक मनाया गया था। थीम क्या थी? स्वतंत्र भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता। इंडिपेंडेंट इंडिया @75, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। अच्छा, वैसे हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल। अच्छा, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। शौकत मिर्जियोयेव। कैपिटल होती है ताशकंद, करेंसी है सोम। और 94th ऑस्कर 2022 में जो 94th ऑस्कर होंगे उसमें अभी किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई थी? कुझांगल को। तमिल फिल्म है ये। इसके डायरेक्टर विनोद राज हैं। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने? रवि कपूर। संसद टीवी में किन 2 टीवियों का मर्ज करके बनाई गई संसद टीवी? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। और ऐसा किस समिति की सिफारिश पे किया गया? सूर्य प्रकाश समिति। टर्की की कैपिटल बताओ। अंकारा। और वैसे टर्की ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? चलो आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। करेंसी तो टर्किश लीरा है। प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो अनअकैडमी है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया है मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। मेगा कॉम्बैट क्या है? एक टेस्ट सीरीज है जिसमें अभी परसों यानी कि 6 मार्च को आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में होगा और उस टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं उस टेस्ट को आप जरूर लगाना, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल फ्री है और एग्जाम के फॉर्मेट में है, ताकि उसको लगाने से आपको आपकी तैयारी का पता चल सकेगा कि कैसी चल रही है। और इसमें इतना ही नहीं, आप 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज भी जीत सकते हो। तो इसमें दोनों तरह से आपका ही फायदा है, क्योंकि ये सब फ्री है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। टेस्ट कैसे लगाओगे, टेस्ट में एनरोल कैसे करोगे? तो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहां टेस्ट पे चले जाओगे। वहां एनरोल करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, तो कोड आपको टाइप करना है अपना क्रैक एग्जाम 10, और जैसे ही आप उसको टाइप करोगे वहां आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और जब भी 6 तारीख को मॉर्निंग में टेस्ट स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टेस्ट लगा पाओगे। तो ये आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को, जिसकी थीम क्या रही? पर्पस ऑफ डांस। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, और वर्कर्स मेमोरियल डे यानी कि श्रमिक स्मृति दिवस भी होता है एक, वो 28 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड ट्यूना डे कब होता है? 2 मई को होता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को। कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस होता है 4 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो 2021 में ये 4 मई को मनाया था। इसकी थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स कब मनाते हैं? 5 मई को। थीम क्या है? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। और इंटरनेशनल नर्स डे ये होता है 12 मई को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को, जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। और आपको याद होगा WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। एक नेशनल डॉक्टर डे भी होता है जो 1 जुलाई को मनाते हैं। उसकी क्या थीम थी? सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स
बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये 5 मई को मनाया था हमने, ये भी कोई फिक्स नहीं होता, 2021 में तो 5 मई को मनाया था। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी फिक्स नहीं होता, ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो 2021 में 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया था। थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये 8 मई को मनाया, जिसकी थीम थी अनस्टॉपेबल। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। उसके अलावा वहां की शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम किया गया और बाबई का नाम माखन नगर किया गया। बताइए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये एक ही नाम है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, है ना। और अगर पूछे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी है? तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी, वेटलिफ्टर थी ये। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था इन्होंने, ऐसे भी याद रख लो। बताओ, किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार को। इससे पहले अभी ऋषभ पंत भी बने थे। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 में जो ओलंपिक होंगे उसमें कितने खेलों को शामिल किया? 3 को, सर्फिंग को, स्केट बोर्डिंग को और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। आपको बताया अभी 2020 में जो समर ओलंपिक हुए थे वो इसका 32वां एडिशन था, टोक्यो में हुए। अगले समर ओलंपिक 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस में। कौन सा एडिशन है? 33 नंबर का, पता ही कर सकते हो आगे। अगला होगा फिर उससे वाला 2028 में, वो होगा लॉस एंजलिस में। और 2032 वाला जो समर ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। बताइए, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? जयपुर में बनेगा ये, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा। क्योंकि दुनिया का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो आपका मोटेरा स्टेडियम है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसे कहा जाता है, गुजरात के अहमदाबाद में। दूसरा सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम और तीसरा बनेगा जयपुर में। बताओ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया? ग्रीस के थे ये पूर्व राष्ट्रपति। ग्रीस की कैपिटल होती है एथेंस, करेंसी है यूरो। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया? कर्नाटक बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मंगलुरु में। इसके CEO कौन है? महाबलेश्वर MS। और इसके अध्यक्ष बने थे अभी प्रदीप कुमार मांझा। किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्वराजबिलिटी? IIT हैदराबाद ने। फरवरी 2022 में AFC महिला एशियाई कप किसने जीता? चाइना ने, साउथ कोरिया को हरा करके। चाइना का ये नवा खिताब है। कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो DNA बेस्ड वैक्सीन है ये। और कौन सी वैक्सीन है, नाम क्या है? ज़ाइकोव-D बनाया है जाइडस कैडिला ने। तो आंसर होगा इसका भारत। और अगर आपसे पूछे ना कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो फिर आंसर हो जाएगा कनाडा। बताइए, ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए समझौता किया अभी किसके साथ? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है, 2017 में आया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। MD CEO अनुब्रत विश्वास है। जैसे ICICI लोम्बार्ड हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके MD CEO भार्गव दास गुप्ता है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी सबसे ऊपर रहा, टॉप पे रहा इस लिस्ट में? जम्मू कश्मीर। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा था, ये भी बताओ। चलो ये मैं बता देता हूँ, 142 पे था भारत, टॉप पे था नॉर्वे। अगला है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप को जीत लिया सेनेगल ने मिस्र को हरा करके। मिस्र यानी कि इजिप्ट। सेनेगल ने पहली बार जीती है ये चैंपियनशिप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र के निदेशक डायरेक्टर कौन बन गए? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन। इन्होंने S सोमनाथ की जगह ली। S सोमनाथ आप जानते हो इसरो के भी 10वें नए प्रमुख बने हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ पे? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है।
मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आहट। तो आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया, याद रखना। नासा ये किस वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा, रिटायर्ड कर देगा? 2031 तक। सुरक्षित इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? सेफर इंटरनेट डे 8 फरवरी को। और एक इंटरनेशनल इंटरनेट डे भी होता है जो 29 अक्टूबर को मनाते हैं। यह है सेफर इंटरनेट डे। इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। बताओ, महाभारत सीरियल में भीम का किरदार जिसने निभाया था उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? प्रवीण कुमार सोबती। वे डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो एथलीट भी थे। उन्होंने 1966 और 1970 में एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड जीता था और 1966 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले हैमर थ्रो भी थे वो। और 1966 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत के पहले हैमर थ्रो में रजत पदक विजेता बने थे वे। बताओ, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल विलवणीकरण यानी कि वाटर डिसैलिनेशन, इस तकनीक को किसने डेवलप किया? आईआईटी गांधीनगर। और किसने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की? एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, जिसके सीईओ रितेश कुमार है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कल आपसे क्या पूछा था? किस आईआईटी ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब बनाया? 4 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? युवा दिमागों का पोषण। किन 2 टीमों के बीच में रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच होगा? रेलवे और जम्मू कश्मीर। बताइए, ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है कौन सा? कोणार्क शहर, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और बताइए, जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए? संजीव कपूर। किस देश के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की? राजस्थान। मार्च 2022 में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू हुआ? न्यूजीलैंड में। केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी, इन्होंने कहाँ पर स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया? तो पुणे। राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में हैरत महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर। महाशिवरात्रि को वहाँ पे हैरत के नाम से कहा जाता है। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।